नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से i4 ऑप्शन के फीचर्स एक्सप्लोरिंग वीडियो सीरीज में। तो लास्ट के 2 वीडियो जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन चेन जो है हमने स्टार्ट किया है, आने वाले दिनों में बाकी सभी फीचर्स भी जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ऑप्शन चेन में जो है 2 पेज जो है हमने क्या लाइव फीचर है, क्या उसमें स्पेसिफिकेशन है, कौन सा डाटा जो है आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट 2 वीडियोस में। आज जो है हम ग्रीक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि ग्रीक्स का जो है कैसे डाटा यहाँ पे आता है और क्या ग्रीक्स जो है लाइव है यहाँ पे, क्या ग्रीक्स के जो है लाइव की इंपॉर्टेंस है और क्यों जो है ग्रीक्स आपको यहाँ पे कॉल का और पुट का आईवी सेपरेट दिखता है, जाकि बाकी आपको कुछ प्लेटफॉर्म से जो है सेम आईवी दिखता होगा, और आईवी की कैलकुलेशन का मेथड क्या है, और उसके बाद जो है टीडीआर वीडीआर क्या है, इसको जो है एज ए ऑप्शन बायर और एज ए ऑप्शन राइटर आपको किस प्रोस्पेक्ट में देखना है। और फिर जो है इसमें जो चार्ट है हम डिस्कस करेंगे आईवी स्क्यू का, आईवी स्क्यू क्या होता है और डिफरेंट काइंड के स्क्यू कैसे बन सकते हैं और वो नॉर्मल मार्केट की एक साइकोलॉजी को कैसे इंडिकेट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज के लेआउट के रिगार्डिंग, फीचर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्या क्या डाटा मिलता है। लेआउट सिंपल है, वही लेआउट है, आपको 2 जो है अलग अलग कलर में मिल रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट है। आईटीएम जो है यहाँ पे आपको इन पेल येलो कलर में मिलेंगे आईटीएम कॉल और आईटीएम पुट, और जो ग्रे कलर में मिलेंगे वो आपको ओटीएम ऑप्शन मिलेंगे, ओटीएम पुट एंड ओटीएम कॉल्स। ओके, अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले ये दिख रहा होगा कि डाटा जो है लाइव अपडेट होता है। यहाँ पे आपको ये मालूम है कि आईवी की कैलकुलेशन जो है कि जो इंजन यूज होता है कैलकुलेशन के लिए बहुत फास्ट चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कैलकुलेशन में काफ़ी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए आपको जहाँ पे भी आप आईवी देखोगे आपको जो है लाइव आईवी नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है हमने एक डेडिकेटेड सर्वर पोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी कैलकुलेशन के लिए लगाया हुआ है, आईवी कैलकुलेशन के लिए वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। ओके, इसलिए जो है आपको यहाँ पे लाइव अपडेट मिलता है। अभी मार्केट जो है क्लोज होने में 10 मिनट है बाकी। हम जो है ये वीडियो ट्यूसडे को यानी कि कल वेडनेसडे को एक्सपायरी है, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे है, तो इसलिए आपको ये ट्यूसडे के इवनिंग को हम जो है 3:15 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप जब भी देखो तो आप अभी मार्केट में जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो है आपको जो पैरामीटर है मेजर ग्रीक्स के वो यहाँ पे आपको चेंज होते दिखेंगे। ओके, तो ये तो ही डाटा की बात। डाटा यहाँ पे रियल टाइम है, जैसे ही कोई टिक क्रिएट होगा, जैसे ही कोई ट्रेड होगा तो उसके जो है आईवी यहाँ पे चेंज होंगे, उसके अकॉर्डिंगली डाटा जो है डेल्टा का, थीटा का, गामा का, वेगा का वो भी चेंज होते हैं और वो लाइव अपडेट होते हैं। रियल टाइम है, यहाँ पे आपको 1 सेकंड भी डिले नहीं मिलेगा। ओके, और दूसरा जो है इसमें बेसिक थ्योरी आती है कि इसमें टाइम मॉड्यूल क्या यूज किया गया है। नॉर्मली जो है जो आईवी थ्योरी कहती है, आईवी की जो कैलकुलेशन है वो आप जो ब्लैक स्कॉल से करो या फिर जो है रिवाइज ब्लैक मेथड से करो, हम इसको डिस्कस भी करेंगे भी रिवाइज ब्लैक मेथड क्या है। दोनों में ही जो है टाइम एक फैक्टरिंग है। आपको ध्यान होगा जब हमने ऑप्शन लर्निंग सीरीज में ग्रीक्स की बेसिक फाउंडेशन के वीडियो वहाँ पे आपके साथ शेयर किए तो कि कैसे जो है आईवी कैलकुलेट किया जाता है। वहाँ पे एक टाइम का पैरामीटर है, वो टाइम जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो अगर कोई स्टॉक इसी प्राइस पे है लेकिन टाइम चेंज हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मेनली पैरामीटर वेरिएबल क्या होते हैं किसी भी स्ट्राइक के आईवी कैलकुलेट करने में, ऑप्शन का प्राइस, साथ में अंडरलाइंग एसेट का प्राइस और साथ में टाइम। अगर 2 पैरामीटर सेम भी रहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 16,600 की कॉल की बात करते हैं, 16,600 की कॉल 48 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है और यहाँ पे भी प्राइस जो है 16,623 है। अगर सेम यही प्राइस कल रहेंगे तो इसका जो है आईवी चेंज हो जाएगा, फिर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि भले ही ऑप्शन के प्राइस और अंडरलाइन के प्राइस सेम है लेकिन टाइम चेंज हो गया। तो टाइम के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे आईवी चेंज होता है। तो क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो बेसिक जो कैलकुलेशन बीएसएम में यूज की गई थी उसमें जो है टाइम डे से ईयर में कन्वर्ट किया जाता है। नॉर्मली जितने भी प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन देखने को मिलते हैं वहाँ पे आपको डे में कन्वर्ट करके उसको ईयर में कन्वर्ट करके आईवी कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको आईवी हम जो कैलकुलेट करते हैं वो मिनट बेसिस पे होता है। ओके, तो जैसे जैसे आप देखिए कि एक्सपायरी वाले दिन जो है आपको आईवी की वैल्यू नहीं मिलती है एनएससी की ऑप्शन चेन में, क्योंकि थ्योरेटिकली जब नंबर ऑफ डे 0 हो गया, एक्सपायरिंग में अभी 0 डे है, तो वहाँ पे जो है वो फॉर्मूला कैलकुलेशन में 0 वैल्यू देगा। लेकिन जो है हम उसको क्या करते हैं मिनट्स बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि अभी डे को कन्वर्ट
कर लिया फर्दर मिनट में, तो इतने मिनट का इतना दिन बनता है, उसके अकॉर्डिंगली इतना ईयर बनता है, तो उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे मिनट बेसिस पे फ्रैक्शन करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वो जो आप एक्सपायरी वाले दिन वैल्यू देखते हो यहाँ पे, एक्सपायरी से पहले जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, तो जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती जाएगी आईवी की वैल्यू जो है थोड़ी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। एक दो बार स्टार्टिंग में जो है क्वेश्चन भी आए थे कि जो लोग नए नए यूजर बने थे कि इंट्राडे में कैसे आईवी की वैल्यू दिखा रहा है एक्सपायरी वाले दिन जबकि एनएससी पे 0 है। तो उसका रीजन यही है कि जो नंबर ऑफ डेज है वो भले ही 0 लेफ्ट है, लेकिन 3:30 बजे तक जो है हम 3:30 बजे का टाइमर सेट करते हैं यहाँ पे, तो 3:30 बजे तक जो है जितना मिनट बाकी है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है उसको डे में कन्वर्ट करके आईवी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो थोड़ा सा बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन 0 से अच्छा है कि आपको कुछ वैल्यू मिले देखने को, ठीक है। तो उसका रीजन ये है। दूसरा ये है कि अगर आपको आईवी नहीं देखना है एक्सपायरी वाले दिन उस करंट सीरीज का, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज चेक कर सकते हो, नेक्स्ट जो एक्सपायरी है उसका डाटा चेक कर सकते हो। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हमारे पास कॉल का आईवी और पुट का आईवी अलग अलग क्यों है। यहाँ पे जो है आपको कॉल का आईवी दिख रहा है, यहाँ पे आपको पुट का आईवी दिख रहा है, ये अलग अलग क्यों है, एक स्ट्राइक पे एक ही आईवी क्यों नहीं है। ओके, तो आप यूँ समझिए कि जब मार्केट में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं तो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, पुट का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। कॉल के राइटर की प्रोस्पेक्ट अलग हो सकती है, पुट के राइटर की प्रोस्पेक्ट अलग हो सकती है। पुट का जो बायर है वो हेजर हो सकता है, वो एग्रेसिव हो सकता है, उसमें डिमांड ज्यादा हो सकती है। सेम टाइम पे हो सकते हैं कि कॉल में ऐसा ना हो। तो अगर किसी स्ट्राइक पे हम कॉल का आईवी बोले कि यही कॉल का आईवी है, यही पुट का आईवी है, तो वो जो है जस्टिफिकेशन सही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अलग है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग है, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, पुट का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, इसके ट्रेडर अलग है, इसके ट्रेडर अलग है। भले ही हो सकता है कि कुछ ट्रेडर दोनों ही ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो ट्रेड करने का बिहेवियर अलग है, इसको ट्रेड करने का बिहेवियर अलग है। और आईवी क्या शो करता है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, यानी कि जो भी ऑप्शन राइटर यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है वो अंडरलाइंग एसेट पे जो है कितनी एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसी को तो आईवी बोलते हैं। आईवी क्या होता है उसको जो है अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप ऑप्शन लर्निंग सीरीज के आईवी में जा सकते हो, वहाँ पे कंप्लीट जो बताया गया है कि आईवी कैसे एक्चुअल वोलेटिलिटी से अलग है और कैसे जो है विक्स से अलग है। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो पुट बाय कर रहा है उसका रीजन अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने का हो सकता है, जबकि सेम टाइम पे कॉल को बाय करने वाले का रीजन जो है स्पेकुलेशन हो सकता है। ठीक ऐसे ही राइटिंग में अगर कॉल कोई सेल कर रहा है तो हो सकता है कि वो अपने पोर्टफोलियो के सामने सेल कर रहा हो। ओके, और अगर कोई पुट सेल कर रहा है तो स्पेकुलेशन के लिए सेल कर रहा हो, प्रॉफिट के लिए सेल कर रहा हो। तो दोनों ही केस में जो ट्रेडर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं उनका मोटिव, उनका जो उद्देश्य है वो अलग हो सकता है, और इसलिए उनकी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति एग्रेसिवनेस अलग हो सकती है, उसकी जो सप्लाई और डिमांड का जो प्रेशर है वो अलग हो सकता है, इसलिए आईवी भी अलग हो सकता है। और हम देखते हैं कि बहुत बार जो है आईवी अलग होता भी है। जस्ट फॉर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एटीएम के आसपास जो है यहाँ पे पुट का थोड़ा सा आईवी जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पुट में क्या है, नॉर्मली थोड़ा सा फियर फैक्टर रहता है, डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है, हेजिंग रहती है, इसलिए आपको क्या है पुट साइड आईवी अलग मिलेगा। और हम कई बार आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि लाइव मार्केट में जब आईवी सडनली पुट के बढ़ जाएं, ओके, यहाँ सडनली कॉल के बढ़ जाएं, पुट के गिर जाएं, ओके, तो इसका मतलब क्या है, कॉल के आईवी बढ़ गए यानी कि कॉल में डिमांड बढ़ गई, तो अचानक से मार्केट में कुछ बड़े स्पाइक आ सकते हैं। ठीक इसका उल्टा क्या हुआ कि पुट में जो है आईवी बढ़ गया और सेम टाइम पे कॉल में घट रहा है, यानी कि जो डिफरेंस अभी बढ़ रहा है, तो डिफरेंस बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में कुछ सडन डिप आए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आईवी इसके कूल डाउन होने चालू हो जाएंगे और इसके जो है आईवी दोबारा से बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो आईवी शो क्या करता है, आईवी जो है एक्चुअली उस कॉन्ट्रैक्ट पे, उस स्ट्राइक पे जो एक्टिव ट्रेडर हैं उनका मार्केट पे क्या व्यू है, कितना एग्रेशन है, राइटर हावी है, अचानक से बायर हावी हो गए, उसको शो करता है। इसलिए जो है आईवी दोनों का अलग होना जरूरी है और हम जो है अलग रखते हैं। ओके, तो ये जो है सेकंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि हम आईवी जो है टाइम फ्रेम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन कैसे जो है आईवी की वैल्यू आ रही है। दूसरा जो है यहाँ पे आईवी कॉल का और पुट का अलग अलग क्यों है। अब जो है दूसरे क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ओटीएम स्ट्राइक्स है उनके आईवी की क्या, हाँ
बिल्कुल सही कहा आपने। जो ओटीएम स्ट्राइक्स हैं, सॉरी इन द मनी, ओटीएम यानी कि जो पुट की ओटीएम है, जो कॉल की इन द मनी है, वहाँ पे जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो डीप इन द मनी है, यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ना मिले, कई बार ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पे इलिक्विड स्ट्राइक्स जो है इशू कर सकती है क्रिएट। लेकिन जो है हमने यहाँ पे एक बहुत शानदार फीचर यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर बाई चांस कोई डीप इन द मनी स्ट्राइक जो है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये स्ट्राइक्स की हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी इन स्ट्राइक्स पे कोई वॉल्यूम नहीं है, इन स्ट्राइक्स पे कोई वॉल्यूम नहीं है। अगर आप इनका ग्रीक्स चेक करोगे, इनमें आप आईवी चेक करोगे तो इनका आईवी जो है वही हम एज्यूम करते हैं जो कि अपोजिट साइड ओटीएम में पुट में क्रिएट किया जा रहा है। ओके, वैसे इसके दो मेथड थे। पहला मेथड ये था कि हम इसको बिड और आस्क के एवरेज प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हो रहा, आप वॉल्यूम देख सकते हो कि यहाँ पे इन स्ट्राइक्स पे जो है वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम जनरेट ही नहीं हुआ पूरे दिन में। इतनी स्ट्राइक्स पे आप देख सकते हो कि एक वॉल्यूम 0,005, 5 वॉल्यूम सिर्फ 4 लोट, 1 लोट 0,0। तो इन स्ट्राइक्स पे अगर बिड आस्क के बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं तो भी वो आईवी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर उसमें कोई ट्रेड कर ही नहीं रहा, हम भी ट्रेड नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका कैलकुलेट करने का। तो इसलिए जो है हमने सेकंड मेथड इसमें जो है, जो स्ट्राइक्स में वॉल्यूम नहीं है, जो स्ट्राइक्स जो है ट्रेड नहीं हो रही है, उसमें जो है हमने ये कैलकुलेशन यूज किया है कि जो आईवी सामने वाली लिक्विड स्ट्राइक्स पे है वही आईवी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ट्रेड नहीं हो रहा तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। तो आपको जो है ट्रेड इन स्ट्राइक्स को करना है तो आप इनके आईवी देख सकते हो। आई थिंक अभी मार्केट जो है क्लोज हो गई है, इसलिए लाइव जो है प्राइस और आईवी जो है अपडेट होने बंद हो गए हैं, आप देख सकते हो। एनीवे हम अपना कंटिन्यू रखते हैं। जो चीज़ें लाइव में थी वो आपको समझ में आ गया कि लाइव भी आईवी चेंज होते हैं, लाइव जो है कैसे आईवी को पर मिनट के अकॉर्डिंग जो है फैक्टरिंग किया जाता है, कैसे जो है एक स्पेशल इंजन इसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं, आईवी जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसिंग के कई मॉड्यूल है और हमने जो है स्पेशली आपके साथ बीएसएम मॉड्यूल आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, तो बीएसएम मॉड्यूल आपको ध्यान होगा जब हमने डिस्कस किया था वहां पे एक इंप्लाइड वोल्टिलिटी, एक वोल्टिलिटी फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है, उसी को जो है यहाँ पे आईवी हम बोल रहे हैं। उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, यानी कि किसी ऑप्शन के प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, आईवी का यूज कर रहे थे। लेकिन अब हमको आईवी ही कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, बैक मेथड से, हिट एंड ट्रायल से। कैसे, हमको पता है कि अगर कोई स्ट्राइक, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम अभी मार्केट 16,600 के आसपास है, 16,600 की स्ट्राइक जो है 46.8 रुपीज पे ट्रेड हुई है। ओके, अंडरलाइंग एसेट जो है 16,614 पे है और अभी एक्सपायरी में कितना दिन है, 1 दिन है। तो उस बेसिस पे इंप्लाइड वोल्टिलिटी कितना इंप्लाई किया गया है, वोल्टिलिटी को कितना फैक्टरिंग किया गया है 16,600 के राइटर के द्वारा, तो उससे जो है बैक मेथड से जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हुआ मैथमेटिकल प्रोसेस। ओके, अब बात आती है कि कौन सी थ्योरी को यूटिलाइज किया गया यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया कई मेथड है, बीएसएम मेथड है, उसके बाद जो है एक रिवाइज ब्लैक मेथड है। हम जो है यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग जो यूजर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं i4 ऑप्शन से, उनको मालूम है कि ये जो है आई थिंक मई से पहले जो है यहाँ पे हम वही मेथड यूज कर रहे थे जो एनएससी यूज करती है, बीएसएम, ब्लैक्स मैर्टन मेथड जो है हम इसको यूज कर रहे थे और उसको जो है मई के बाद चेंज कर दिया गया। हमने आपके साथ जो है टेलीग्राम पे एक पोल भी डाला था, टेलीग्राम पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, उसमें से काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेंट भी किया था कि हम जो है इसको चेंज करना चाहते हैं, बैक जो है कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं और उसके जो रिजल्ट अगर सिग्निफिकेंट मिले तो हम जो है बीएसएम से इसको रिवाइज ब्लैक मेथड पे हम शिफ्ट कर देंगे। अब ये बीएसएम तो हमने उस टाइम डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा, बीएसएम प्राइसिंग मॉडल ऑप्शन लर्निंग सीरीज के, लेकिन ये ब्लैक रिवाइज ब्लैक क्या है। ओके, अब जो है यूँ समझिए कि कुछ अंडरलाइंग एसेट ऐसे हैं जिन पे मार्केट कोई 100% रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इंप्लाई नहीं कर सकता, या फिर आप यूँ समझिए कि कुछ कॉमोडिटी ऐसी है या फिर करेंसी के डेरिवेटिव ऐसे हैं जो ट्रेड होते हैं मार्केट में, तो उनके लिए जो है ब्लैक ने ये सजेस्ट किया था कि जो बीएसएम है वो बहुत अच्छा है उनके लिए, जहाँ पे आपको पहले से रिस्क फ्री इंटरेस्ट जो है वहाँ पे आपको मालूम है, अगर आप उसको कंसिडर करते हो, अगर आपको पता है कि रिस्क फ्री रेट जो है इतना ही रहने वाला है, उस केस में बीएसएम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मार्केट में कुछ डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं, जैसे कि वो कमोडिटी हो सकते हैं, एग्रो कमोडिटी हो सकते हैं, ओके, मेटल्स वगैरह के हो सकते हैं और वो करेंसी के हो सकते हैं, या फिर कोई भी फाइनेंशियल एसेट जो मार्केट में ट्रेड होता है अपार्ट फ्रॉम इक्विटी आल्सो, यानी कि जिसके भी फ्यूचर ट्रेड होते हैं, चाहे वो
कमोडिटी के हो या फिर करेंसी के हो या फिर वो कोई भी स्वैप हो, कुछ भी हो, CFD हो सकते हैं या फिर जैसे कि भी क्रिप्टो हो रहे हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हम जो है डिविडेंड और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। और जो उसका फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी अंडरलाइंग एसेट का फ्यूचर अच्छी लिक्विडिटी के साथ ट्रेड होता है, तो हम जो है उस फ्यूचर के बेसिस पे हम जो है IV कैलकुलेट कर सकते हैं। उस फ्यूचर को जो है हम प्राइस मान करके अंडरलाइंग एसेट की जगह उसको यूटिलाइज करके और डिविडेंड और इंटरेस्ट रेट को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको जो है ये फॉर्मूला दोबारा से याद करना पड़ेगा। जहाँ पे हमने IV और कॉल के प्राइस के और BSM मॉडल की बात की थी, वहाँ पे हम हर बार क्या कर रहे थे, अंडरलाइंग एसेट की बात कर रहे थे, तो इस प्राइस की बात हो रही थी। ओके, हर बार हमने क्या किया था, यहाँ पे हर बार हमने इस प्राइस को ही यूज किया था। अब जो रिवाइज ब्लैक मेथड है वो कहता है कि इसमें आपको रिस्क फ्री रिटर्न जो है उसका टेंशन है। अब जो रेट है कितना ले, रेट चेंज होता रहता है। अब जो NSE यूटिलाइज करती है, यूज करती है अपने फॉर्मूले में, वो 10% करती है, और जो कि हकीकत बात यह है कि 10% जो है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट नहीं है अभी। और मुझे लगता है कि ये NSE ने जब ये BSM को अडॉप्ट किया, इस मेथड को, ऑप्शन चेन को चालू किया आज से 10 साल पहले, तो हो सकता है कि उस टाइम पे 9.5 या 10 की इंटरेस्ट रेट थी और उसी को जो है एक स्टैंडर्ड मान लिया गया और तब से लेके अब तक जो है उसी को यूज किया जा रहा है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। लेकिन जब आप देखोगे कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% नहीं है, अभी तो काफ़ी कम आ गई है, उससे काफ़ी कम हो गई है। तो जो हम एक्स्ट्रा 5% रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा एरर आ सकता है। तो रिवाइज ब्लैक मेथड कहता है कि इसमें आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का कोई टेंशन नहीं है और डिविडेंड पे आउट का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी इसमें फैक्टर्ड हैं। और अच्छी बात क्या है, हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट में NSE में जो इंडेक्स हैं या फिर जो स्टॉक हैं उनके फ्यूचर अच्छे से ट्रेड होते हैं। स्टॉक्स तो कई ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन ट्रेड नहीं होते, लेकिन फ्यूचर में लिक्विडिटी एज कंपेयर टू ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इंडेक्स में भी लिक्विडिटी, जो इंडेक्स के फ्यूचर हैं उसमें सिग्निफिकेंट है, बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। ओके, तो जो भी मार्केट इस प्राइस को फैक्टरिंग कर रहा है अंडरलाइन के ऊपर, भले ही वो प्रीमियम में हो या डिस्काउंट में हो, उसके बेसिस पे हम जो है IV कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से बताता हूँ, मेथड वही है, प्रोसेस वही है, सिर्फ यहाँ पे जो है अंडरलाइंग एसेट की जगह फ्यूचर जो है प्राइस रिप्लेस कर दिया जाता है और साथ में जो है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है एलिमिनेट कर दी जाती है और डिविडेंड जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसमें डिविडेंड और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये जो है मार्केट में सही रिजल्ट देते हैं। ओके, अब बात आती है कि कौन सा सही है, जो NSE यूज कर रही है वो सही है या फिर जो हमने अब अडॉप्ट किया वो सही है या फिर पहले जो कर रहे थे NSE की तरह वो सही है। देखो, एक्चुअली दोनों ही सही है। अब थोड़ा सा नजरिया रह सकता है, वो पर्सनल सब्जेक्टिव है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आप 10% ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट 10% पे कर रहे हो। डिविडेंड आपको हर बार फैक्टरिंग करना पड़ेगा, डिविडेंड यील्ड चेंज होती रहती है। इसमें क्या है कि आपको जो है सिर्फ फ्यूचर के प्राइस पे कैलकुलेट करना है और अल्टीमेटली दोनों में क्या है, दोनों आपको जो है जब आप बैक कैलकुलेशन करोगे इस IV पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है प्राइस यही निकल के आएगा। अगर आप इस IV पे 0% रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट लेके और साथ में इसको लेके कैलकुलेट करोगे तो यही प्राइस आएगा। अगर आप NSE वाले मेथड से, जो हम मई से पहले यूज करते थे, उसमें अगर आप ये IV और साथ में इसमें जो है जो NSE पे IV है, सॉरी ये नहीं, जो NSE पे IV है उसमें जो है 10% रिस्क फ्री इंटरेस्ट और इस पे कैलकुलेट करोगे तो भी यही प्राइस आएगा। तो यानी कि ऑप्शन के प्राइस तो दोनों में ही सेम ही आने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन के प्राइस से IV कैलकुलेट हो रहे हैं, IV से ऑप्शन के प्राइस कैलकुलेट नहीं हो रहे, ऑप्शन के प्राइस से ही IV निकल रहा है। तो अगर आप एक लंबे टाइम पीरियड में इसको फॉलो करते हो और आप इसी को पैरामीटर को आप जो है अपने सामने रखते हो इम्प्लाइड वोल्टेलिटी परसेंटाइल के लिए या फिर IV रैंक के लिए या फिर IV कम हुआ या ज़्यादा हुआ उसके लिए, तो उस केस में जो है आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। हमको जो है इंडियन इक्विटी मार्केट में क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी है तो ये ज़्यादा सूटेबल लगा और साथ में जो है रिस्क फ्री रेट जो चेंज होता रहता है, वेरिएबल है खुद में, और डिविडेंड यील्ड भी जो है चेंज होती रहती है। उन दोनों ही चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ये जो है रिवाइज ब्लैक जो मेथड है वो ज़्यादा बेहतर लगा, इसलिए जो है हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और जब हमने ये चेंज किया था 2 महीने पहले,
आपके साथ उसको शेयर भी किया गया था कि अब जो है हमने मेथड चेंज कर दिया है और हम जो है अब यही यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो ये हुआ कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके ऊपर कि फीचर क्या क्या है, एक बार उस पर आ जाते हैं। आईवी कैसे कैलकुलेट कर लिया ये हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एलटीपी है, क्योंकि एलटीपी आपको देखना होता है, ग्रीक्स अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्या प्राइस ट्रेड कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा है, आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा है, वेगा है और गामा है। ये ग्रीक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये आपको मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो आपको जो है ऑप्शंस की बेसिक सीरीज जो है दोबारा देखनी चाहिए। डेल्टा क्या इंडिकेट करता है, डेल्टा इंडिकेट करता है कि ऑप्शंस के प्राइस कितने बढ़ेंगे अगर अंडरलाइन एसेट जो है बढ़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं 16,600 की। ओके, तो 16,600 की कॉल का डेल्टा आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 0.54। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये 1 रुपये से बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको जो है 50 पैसे का अप्रोक्स गेन होगा। 54 पैसे का बोल सकते हो, एग्जैक्ट 54 है तो 54 पैसे का जो है आपके ऑप्शन प्राइस बढ़ेंगे। तो यानी कि अगर मार्केट यहाँ से 100 रुपये उठ गई तो आपका जो है डेल्टा की वजह से 16,600 की जो प्राइस है वो 54 रुपये से बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये तो डेल्टा हुआ। ठीक ऐसे ही अगर हम देखें वेगा क्या है, वेगा का मतलब क्या है कि अगर इम्प्लाइड वोल्टिलिटी, अगर ये जो इम्प्लाइड वोल्टिलिटी यहाँ पे इम्प्लाई की जा रही है, अगर अभी के अभी ये 11.97 से अगर 12.97% हो जाए, ओके, इम्प्लाइड वोल्टिलिटी हमेशा परसेंटाइज में होती है, तो अगर ये 1% बढ़ जाए तो सिर्फ 1% बढ़ने की वजह से ऑप्शन का जो प्राइस है वो 3 रुपये 45 पैसे बढ़ जाएगा। ओके, तो आईवी अगर 1% बढ़ जाएगा तो वेगा यानी कि ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा उसको जो है हम वेगा बोलते हैं। ओके, इसके बाद क्या है थीटा। थीटा क्या कहता है, थीटा कहता है कि एक दिन में अगर कुछ ना हो, अगर मार्केट एक दिन बाद यही सिनेरियो रहे, यहीं पे मार्केट रहे, आईवी यहीं पे रहे और कुछ चेंज ना रहे, आईवी यहीं पे है और साथ में स्पॉट प्राइस भी यही है, लेकिन सिर्फ टाइम लैप्स हो जाए तो इस ऑप्शन का प्राइस जो है 20 रुपये गिर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये आपको टाइम देखेगा, यानी कि टाइम की वजह से कितना ऑप्शन के प्रीमियम गिर जाएंगे वो बताता है। ठीक ऐसे ही डेल्टा साइड है, लेकिन सॉरी पुट साइड है। पुट साइड में जो है डेल्टा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट के प्राइस गिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे जो है ऑप्शन के प्राइस जो है 0.46 रुपये से कम हो जाएंगे। मार्केट के 1 रुपये बढ़ने पे इसका जो प्राइस है इतना कम हो जाएगा। ओके, तो ये जो है पुट साइड में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गामा दिख रहा है। गामा क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि ये डेल्टा इतना ही रहेगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ देर पहले जब मार्केट नीचे थी तो इसका डेल्टा जो है 0.45 के आसपास था, हाँ बिल्कुल था। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से 100 रुपये उठ जाएगी तो क्या ये अभी इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो मार्केट के बढ़ने के साथ में डेल्टा कितना बढ़ेगा वही गामा इंडिकेट करता है। ओके, तो यहाँ पे जो डेल्टा आपको दिख रहा है 0.003, 0.004, 0.004, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के 1 रुपये बढ़ने के साथ में यहाँ पे कितना जो है डेल्टा चेंज होगा। ओके, तो ये गामा क्या इंडिकेट करता है, डेल्टा में जो आपको कितने जो है इंक्रीमेंट होंगे ये आपको जो है शो करता है। नॉर्मली जो है आप जो इन द मनी और जो आउट द मनी है वहाँ पे आपको जो है आपको गामा का इफेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ एटीएम के आसपास ही मिलेगा। और जैसे जैसे एक्सपायरी आती है वैसे वैसे एटीएम के आसपास जो है गामा काफ़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार जो है आप ये देखिए कि एक्सपायरी से जस्ट पहले जो है मार्केट जो है सडनली 100 रुपीज़ का मूव लेती है, कितना 100 का, लेकिन ऑप्शन जो है उस स्ट्राइक का 120 रुपए तक उड़ जाता है। तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे जो है डेल्टा तो 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही है, अगर मार्केट 100 रुपये उठ रही है तो 100 रुपये से ज्यादा कैसे उठ सकता है, लेकिन उसमें जो है गामा जो है साथ में जुड़ जाता है और उसमें जो है चेंज इन डेल्टा सिग्निफिकेंट होता है और वो प्राइस जो है पैनिक बाइंग हम जिसको बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग हो जाती है उस स्ट्राइक पे और वो जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़ जाता है। तो ये जो है वैल्यू आपको सिर्फ मिलेगी किस पे, एटीएम के आसपास ही। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 2 चीज़ें और है, वो है टीडीआर और वीडीआर। वैसे हमने जब हमने ऑप्शंस के ग्रीक्स डिस्कस किए थे तो कुछ आपको सेकेंडरी और थर्ड लेवल के डेरिवेटिव और बताए थे कि चेंज इन डेल्टा, तो हमने गामा डिस्कस कर लिया कि डेल्टा में कितना चेंज होगा। ठीक वैसे ही थीटा और वेगा है जिनको अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है,
अगर आगे आने वाले दिनों में लगा कि उनकी कुछ सिग्निफिकेंस है सेकेंड और थर्ड लेवल के डेरिवेटिव की ग्रीक्स की, तो बाकी के ग्रीक्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे जो है पेज पे थोड़ा सा उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और सब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर जो है जरूरत पड़ी तो सेकेंडरी ग्रीक्स नाम से एक जो है नया टैब बना सकते हैं, जिनको देखना है वो देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, तो अभी जो है हम आते हैं TDR पे और VDR पे। ये क्या है? VDR का मतलब है वेगा डेल्टा रेशो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेल्टा जो है कितना बढ़ेगा तब जो है वोल्टिलिटी को सरप्रेस करेगा। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किया क्या कि अगर वोल्टिलिटी यहाँ पे 1% बढ़ जाए, हम जो है ATM स्ट्राइक के आसपास थे यहाँ पे, हाँ ये स्ट्राइक थी, अगर ये अगर इम्प्लाइड वोल्टिलिटी 1% बढ़ जाएगी तो जो है इसके 45 प्राइस जो है बढ़ जाएंगे 1% IV के बढ़ने से। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये गिर गया तो बिल्कुल कम हो जाएंगे। हाँ, तो अगर ऐसा हो कि वोल्टिलिटी कम हो जाए और डेल्टा बढ़े, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने कोई ऑप्शन बाय किया है, आपका मार्केट पे व्यू बुलिश है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ओके, और उस केस में क्या है कि यहाँ पे जो है आपने ये ऑप्शन बाय कर लिया। ओके, अब आपने क्या देखा? आपने सिर्फ डेल्टा देखा। क्या देखा? डेल्टा देखा। आपको लगा कि मार्केट जो है यहाँ पे 50 रुपये उठेगी। ओके, 50 रुपये उठने पे मेरे को जो है यहाँ पे 25 रुपये प्रॉफिट होगा। बिल्कुल ठीक है, 25 रुपये जो है आपको प्रॉफिट होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि 0.54 का डेल्टा है, बिल्कुल होगा। तो आपने क्या किया? ये जो स्ट्राइक है 47 रुपीज़ पे बाय कर ली। आपको लग रहा है कि मार्केट जो है कल 16,650 से 16,760 के ऊपर जाएगा, तो मेरा जो है इसमें मेरे को 50% का प्रॉफिट होगा। 47 वाला सीधा ही 25 रुपये ऊपर चला जाएगा, ये आपने सोचा। लेकिन क्या हुआ कि थर्सडे को मार्केट जो है बिल्कुल नेरो हो गई, सॉरी वेडनेसडे को, कल एक्सपायरी वेडनेसडे को है, और एक्सपायरी के दिन जो है मार्केट बहुत ज़्यादा नेरो हो गई और इम्प्लाइड वोल्टिलिटी जो है ड्रास्टिकली गिर गई। ओके, अब जो है इम्प्लाइड वोल्टिलिटी ये गिर करके और आ गई 8 पे। ओके, 8.97 मान लो, यानी कि 3% जो है इम्प्लाइड वोल्टिलिटी गिर गई। तो इम्प्लाइड वोल्टिलिटी गिरने से क्या होगा? इम्प्लाइड वोल्टिलिटी के गिरने से क्या होगा? यहाँ पे जो है आपके ये प्राइस जो है इतने गिर जाएंगे। कितने? गुना में 3। तो आपका जो है 9 रुपये तो है आपका जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। किसकी वजह से? इम्प्लाइड वोल्टिलिटी के। ठीक है, तो VDR जो है यही शो करता है कि आपको कितना डेल्टा चाहिए होगा आपकी 1% इम्प्लाइड वोल्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो अगर 1% इम्प्लाइड वोल्टिलिटी कम हो जाए तो आपको जो है यहाँ पे लगभग 6.5 रुपये का डेल्टा चाहिए उस लॉस को कवर करने के लिए। प्रॉफिट तो बाद में आएगा। अगर मार्केट यहाँ से जो है डेल्टा जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे ये आपको मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे मार्केट जब आपके ऑप्शन के प्राइस 6 रुपये आप प्रॉफिट में गेन्स की सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पे इम्प्लाइड वोल्टिलिटी कम हो जाए तो आपका दोनों लॉस और प्रॉफिट जो है 0-0 होने वाला, आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। ओके, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको डेल्टा से कितने पॉइंट अर्न करने पड़ेंगे इम्प्लाइड वोल्टिलिटी के कम होने की वजह से। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो है VDR जो है आपको तब काम आता है जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हो किसी इवेंट से पहले। नॉर्मल डेज में बहुत ज़्यादा बड़े नंबर आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है इशू नहीं आएगा, लेकिन किसी इवेंट से पहले आपको पता है कि इम्प्लाइड वोल्टिलिटी शूट अप कर जाती है और इवेंट के जस्ट बाद वो क्रैश कर जाती है। तो जब इवेंट के जस्ट बाद वो क्रैश करेगी तो आपको क्या लग रहा है मार्केट कितना उठेगी? हो सकता है कि इम्प्लाइड वोल्टिलिटी यहाँ पे 10% गिर जाए। ओके, और आपका डेल्टा वहाँ पे आपको 50 रुपये गेन दे रहा है, 25 रुपये गेन दे रहा है। यहाँ पे 50 रुपये पे आपकी मार्केट की मूव आई है, 25 रुपये आपको डेल्टा पे गेन हो रहा है, लेकिन आपको 35 रुपये यहाँ पे इम्प्लाइड वोल्टिलिटी से कम हो जाए। तो जब भी आप इवेंट से पहले कभी भी ऑप्शन बाय करो तो आपको जो है VDR जरूर चेक करना चाहिए कि कितना आपके फेवर में है। ठीक ऐसे ही जो इवेंट से पहले स्ट्रेडल बेचते हैं या स्ट्रेंगल बेचते हैं उनके लिए भी VDR काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको जो है ये पता है कि अभी मार्केट की एक इवेंट है, मार्केट जो है अभी यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है। अब आपने सोच लिया कि ये मेरी ऊपर की लेवल है, ये मेरा जो है नीचे का लेवल है, मार्केट जो है इस रेंज में रहेगा। ठीक है, कहाँ तक रहेगा? जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है यहाँ पे नीचे का 100 पॉइंट सोच लिया, ऊपर का 100 पॉइंट सोच लिया कि मार्केट के इवेंट के बाद भी जो है मार्केट इन लेवल को नहीं तोड़ेगा, और आप जो है अभी स्ट्रेंगल बेचना चाह रहे हो 150 या 100 पॉइंट के ऊपर नीचे की इवेंट से पहले, क्योंकि इवेंट से पहले इम्प्लाइड वोल्टिलिटी बहुत अच्छी है और आपको जो है अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं। आपने देखा कि मेरे जो VDR है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। अभी तो कम है क्योंकि एक्सपायरी कल है, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी इनका इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे
काफ़ी बड़ा वीडीआर आपको मिल रहा है। तो क्या है, अगर मार्केट वोलेटाइल हो भी गई, ठीक है, किस टर्म में, प्राइस के टर्म में, क्योंकि जैसे ही इवेंट खत्म होगा तब जो है आईवी तो स्लैश होंगे ही, आईवी तो क्रैश होंगे ही। लेकिन अगर डेल्टा अगर आपको प्रॉब्लम करेगा भी तो आपको पता है कि कितना डेल्टा आपको चाहिए, कितना आपको पता है। अगर आप ये मान के चलते हो कि नॉर्मली 5 से 6% जो है आईवी कम हो जाएंगे इवेंट के जस्ट बाद में, तो आपको जो है डेल्टा से इतनी परेशानी नहीं होगी। तो ये जो है वीडीआर आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। ठीक ऐसा ही रेशो जो है आपको टीडीआर इंडिकेट करता है। टीडीआर क्या होता है, थीटा डेल्टा रेशो। अब इसकी क्या कहानी है, वीडीआर तो आपको जो है हेल्प करेगा किसी इवेंट से पहले, टीडीआर तो आपको जो है डेली हेल्प करने वाला है। अगर आप बायर हो तो भी आपको यहाँ पे वार्निंग देगा, अगर आप राइटर हो तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्या देगा, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। टीडीआर आपको ये बताता है कि कितने आपको जो है मार्केट के गेन चाहिए उस लेवल तक आपके ऑप्शन के प्राइस को मेंटेन रखने के लिए एक्सपायरी तक। यानी कि क्या मतलब है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है यहाँ पे एक्सपायरी जो है काफ़ी नज़दीक है, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा, कल की एक्सपायरी है, मैं इसको जो है 26 की एक्सपायरी कर लेता हूँ। ओके, तो हमने जो है अभी इसको 26 की एक्सपायरी कर ली है और हम आ जाते हैं एटीएम के आसपास ही। ओके, तो एटीएम पे अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपका व्यू है कि मार्केट जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, मार्केट जो है अभी और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको लग रहा है कि 17,000 की कॉल में बाय कर लेता हूं, ठीक है, 400 ही पॉइंट दूर है, ज़्यादा नहीं है, 2% की मूवमेंट अगर मार्केट में आएगी तो मार्केट जो है 17,000 तक पहुंच जाएगी, ये आप सोच रहे हो, ठीक है। और आपका व्यू है कि एक्सपायरी के ऊपर जो है, यानी कि मंथली एक्सपायरी जो है 17,000 के ऊपर होगी और मेरे को ये कॉल जो है प्रॉफिट दे के जाएगी। आपने जो है इसको बाय करने का सोच लिया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कम प्रीमियम आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको टीडीआर क्या बता रहा है, टीडीआर ये बता रहा है कि आपको डेल्टा से जितना गेन होगा, क्या डेल्टा से जितना गेन होगा उसका 28 गुना जो है आपको यहाँ पे मेंटेन रखना पड़ेगा। कैसे, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डेली 28 रुपये मार्केट उठेगी, इसके सामने 28 ही है, हाँ 28 ही है, तो मार्केट डेली 28 रुपये उठेगी तो जाकर के आपका जो है ये प्राइस सस्टेन हो पाएगा एक्सपायरी तक। आपको समझ आ रही है, ये लेवल जो है आपके बच पाएंगे। अगर इससे कम हुई तो जो है आपको प्रॉब्लम होगी और ये जो पोजीशन है आपको लॉस दे के जाएगी। ऑन एवरेज आपको जो है डेली इतना प्राइस चाहिए, ठीक है। तो क्या ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इसको मैं फिर जो है समझाता हूँ क्रिकेट की भाषा में। आप में से बहुत सारे जो हैं क्रिकेट के फैन डेफिनेटली होंगे। आप जो है मैच देखते हो, 10 ओवर में मान लेते हैं कि 60 रन चाहिए, कितना, 10 ओवर में जो है आपको 60 रन चाहिए, तो आपकी एवरेज क्या हुई, 6 पर ओवर की। ओके, अब मान लेते हैं कि 2 ओवर जो हैं अच्छे निकल गए, 2 ओवर अच्छे निकल गए, 2 ओवर में जो है अब लास्ट के जो है 8 ओवर में आपको रन चाहिए कितना, 40, तो अब एवरेज कितनी हुई, 5 की, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 2 ओवर जो है मेडन चले गए, ठीक है, 2 ओवर मेडन चले गए तो क्या होगा, आपको रन चाहिए 6 ओवर में 40, तो ये कितना हुआ, लगभग 6.5 का। ओके, अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज फिर से बढ़ गई। अब मान लेते हैं कि अगले ओवर में जो है सिर्फ 2 ही रन बने, ठीक है, तो अब 5 ओवर में कितना रन चाहिए, 38 की, तो अभी जो है कितनी एवरेज हो गई है, लगभग 7.5 की, ठीक है। अब जो है अगले ओवर में 1 ही रन बना, तो अभी 4 ओवर में कितने रन चाहिए आपको, 37 की, अभी एवरेज कितनी हो गई है, लगभग आपकी 9 की, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 2 रन और बने अगले ओवर में, ठीक है। अब 3 ओवर में जो है आपको रन चाहिए कितना, 35, तो ये एवरेज कितनी होगी, 12 की, ठीक है। तो एवरेज बढ़ती जा रही ना। ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आवर कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे टाइम कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा ये जो है आपका बढ़ता जाएगा, ये जो है टीडीआर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और क्रिकेट में क्या होता है कि क्रिकेट में तो ये होता है कि जो रन बन गए, ये स्कोर बन गए, ये कम नहीं हो सकते, लेकिन मार्केट में कम हो सकती है। कैसे कि पहले मार्केट 16,600 पे थी, अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी, 5 दिन 6 दिन, हो सकता है कि एक दिन 100 पॉइंट गिर जाए, हाँ बिल्कुल गिर गए। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रूल होता क्रिकेट में कि पेनल्टी लग गई, आपको 38 की जगह भी जो है 48 चाहिए, यानी कि स्कोर कम हो गया, तो रन रेट कितनी बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ जाती है ना रिक्वायर्ड रन रेट। ठीक ऐसे ही मार्केट में होता है ना, मार्केट तो जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगी, मार्केट तो नीचे भी जा सकती है,
ठीक है। मार्केट में अगर एक दिन डिप दिया तो ये जो है ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और 2 मेडन ओवर आने वाले हैं, हर वीक आने वाले हैं, सैटरडे और संडे तो ऑफ रहने वाले हैं, उस दिन तो क्रिकेट चालू नहीं रहेगा ना मार्केट का, तो क्या होगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम कम होगा, जैसे जैसे मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगी तो कॉल के टीडीआर जो है बढ़ते जाएंगे। ठीक ऐसे ही पुट के टीडीआर है। पुट के टीडीआर यहाँ पे माइनस इसलिए रखे गए हैं क्योंकि मार्केट जब गिरेगी तब पुट बायर को प्रॉफिट होगा ना। पुट बायर के प्रोस्पेक्ट से अगर सोचें तो उसको प्रॉफिट कब होगा, जब जो है मार्केट गिरेगी, ठीक है। तो इसको बायर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, बायर को ये सोचना है कि इतने पॉइंट जो है कंसिस्टेंटली मार्केट को बनाने ही पड़ेंगे, इतने पॉइंट का गेन जो है मार्केट को चाहिए होगा, तब जाकर के मेरी पोजीशन जो है ये 10 रुपए की बच पाएगी प्रॉफिट में। सेलर को क्या प्रोस्पेक्ट लगाना है, सेलर को ये लगाना है कि मार्केट अगर इस एवरेज से नीचे रही तो प्रीमियम मेरा हो जाएगा। ओके, तो ये जो है टीडीआर का रोल है आसानी से समझने के लिए कि कितना आपके पास प्रोस्पेक्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे इसकी जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी का हम अलग एक्सपायरी में चेक करते हैं एक बार कैसे वैल्यू मिलता है। 16,600 की जो स्ट्राइक है दूसरी एक्सपायरी में चेक करते हैं एक बार। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 17,000 की स्ट्राइक थी, वहाँ पे कितनी वैल्यू थी 28, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी स्कोप ज़्यादा है। तो अगर मार्केट 8 रुपये का गेन भी कंसिस्टेंट रखेगी तो भी इसके लिए सफिशिएंट है। और अगर इसी को हम चेक करते हैं कल की एक्सपायरी में, हम देखें 17,000 का कितना 247 पॉइंट, 220 पॉइंट, सॉरी, आपको समझ आ रहा है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी ये जो है बायर के लिए बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ेगा राइटर के लिए अच्छा है। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी राइटर को उतने ही कॉन्फिडेंस है, राइटर के जो विनिंग चांस हैं उतने ज़्यादा हो जाएंगे और वो प्रीमियम उसके होने के 100% चांस बन जाएंगे। अगर जितनी वैल्यू कम है बायर के लिए अच्छा है, वैल्यू ज़्यादा है तो सेलर के लिए अच्छा है। ठीक ऐसे ही अगर पुट बायर है तो आप जो है अगर वैल्यू कम है तो उस पॉइंट से सोच सकते हो, अगर आप राइटर हो तो आपको जो है वैल्यू ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑप्शन बाय करो तो आपको ये देखना है कि टीडीआर क्या कह रहा है, क्या मार्केट 250 पॉइंट बना पाएगी कल, क्या मार्केट कल जो है 250 पॉइंट बना पाएगी, ठीक है। तो उस पॉइंट से आपको जो है सोचना है। अगर मार्केट कल सुबह 250 पॉइंट गैप अप नहीं खुलेगी तो जो 17,000 की कॉल है ये लॉस में ही जाने वाली है। 0.75 है ये जो है उससे कम ही होने वाला है, ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर किसी ने 0.75 पे बाय किया है तो वो 0 ही होने वाला है। अगर मार्केट ने कल सुबह इतना गैप अप या इतनी जो है ओपनिंग प्राइस के बाद नहीं गया तो उसको जो है प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ओके, इंट्राडे में एक्सपायरी वाले दिन जो है ये वैल्यू आपको पता है कि मिनट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है, IV उसके अकॉर्डिंगली थीटा, उसके अकॉर्डिंगली जो है टीडीआर वीडीआर, तो वो जो है वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती जाती है। तो एक्सपायरी वाले दिन जो है आप टीडीआर वीडीआर ना देखो क्योंकि वो एक आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यों कंफ्यूज कर सकते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो आपको 18 की है, कितने की है 18 की, यानी कि आपको जीतने के लिए 18 रन पर ओवर चाहिए, लेकिन बॉल जो है अभी सिर्फ 3 ही बची है, बॉल जो है सिर्फ अभी 3 ही बची है। तो इसका मतलब क्या है, जीतने के लिए 9 रन चाहिए ना भाई। अगर 18 की रन रेट रिक्वायर्ड है तो आधे ओवर में कितना रन चाहिए, 9 रन चाहिए। तो अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप इसको जो है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए टीडीआर को देखें, क्योंकि वैसे भी थीटा का रोल जो है पोजिशनल में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडीआर और टीडीआर दोनों समझ में आया कि कैसे जो है इवेंट से पहले आपको वीडीआर चेक करना है। अगर वीडीआर बहुत ज़्यादा है तो बायर के लिए थोड़ा रिस्क है, अगर टीडीआर बहुत ज़्यादा है तो भी बायर के लिए रिस्क है। बायर को ये वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि बायर जो बाय करते हैं वो बाय करते हैं डेल्टा के बेसिस पे। हमने जो है ऑप्शंस के ग्रीक्स जब डिस्कस किया था तो क्या डिस्कस किया था कि जो ऑप्शन बायर है उनके लिए डेल्टा ही स्ट्रॉन्ग हैंड है, थीटा तो हमेशा दुश्मन है, और जो वीडीआर है यानी कि सॉरी वेगा है वो कभी भी बाजी पलट सकता है, कभी इधर हो जाएगा कभी उधर हो जाएगा, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो बायर हमेशा क्या करते हैं, डेल्टा, हमेशा डेल्टा को देख के बाय करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट 16,700 जाएगी तो कॉल बाय कर लो, लेकिन आप ये देखिए कि आपने जो आपका फ्रेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने जो आपके दुश्मन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, फिर आप जो है उसको बाय कीजिए। तो इवेंट से पहले आपको वीडीआर जरूर देखना है, और पोजिशनल अगर आप बाय कर रहे हो, पोजिशनल अगर आप सेल कर रहे हो तो आप टीडीआर देख सकते हो, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन बीच में जो मैंने छोड़ दिया था वो क्या था कि क्या IV सभी स्ट्राइक पे अलग क्यों है? कॉलर पुट का IV तो अलग है, समझ में आ गई, लेकिन 16,600 की पुट का अलग है, 16,650 की पुट का अलग है। पुट का भी सेम क्यों नहीं है? पुट का भी सेम क्यों नहीं है? इतनी सारी मतभेद क्यों है पुट राइटरों में, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि
जो इन द मनी या फिर जो आउट द मनी हैं, उनके जो बायर हैं उनके प्रोस्पेक्ट अलग होते हैं ना अलग? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे जो बाय कर रहा है वो स्पेकुलेटर हो सकता है, जो इन द मनी बाय कर रहा है वो ज़्यादा रिस्की डेल्टा बायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो ओटीएम सेल कर रहा है वो तो डेफिनेटली सिर्फ थीटा के लिए ट्रेड कर रहा है। जो एटीएम सेल कर रहा है, एटीएम के आसपास सेल कर रहा है, वो थोड़ा सा रिस्क ले रहा है। और जो बिल्कुल इन द मनी सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है, या फिर वो सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। तो जब अलग अलग स्ट्राइक पे अलग अलग ट्रेडिंग बिहेवियर है तो आईवी भी अलग होंगे। हाँ डेफिनेटली अलग होंगे। और जो आईवी अलग होते हैं उसी को हम बोलते हैं आईवी स्क्यू। स्क्यू का मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है, ओके, तो उसको जो है आईवी स्क्यू बोलते हैं। नॉर्मल मार्केट में आपको जो है आईवी स्क्यू मिलता है। आइडेंटिकल मार्केट में क्या होना चाहिए, जो ब्लैक बीएसएम मॉडल कहता है या फिर जो आइडेंटिकल कहता है कि सभी स्ट्राइक्स पे जो है आईवी सेम होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग बिहेवियर हर स्ट्राइक का अलग है। ट्रेडिंग बिहेवियर अलग है तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी अलग होगी। मेरी सोच अलग है, अगर मैं 16,400 बेच रहा हूँ तो मैं 16,500 बेच रहा हूँ तो अलग है। 16,500 पे मेरे को थोड़ा सा रिस्क लग रहा है तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मांगूंगा। 16,400 मेरे को सेफ लग रहा है तो वहाँ पे सस्ता भी बेच दूंगा। तो अलग अलग प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। जो बायर हैं जो हेजिंग के लिए बाय कर रहे हैं उनको 16,400 सस्ता लग रहा है तो वो एग्रेसिव बाय करने को तैयार है। उनको 16,500 महंगा लग रहा है तो वो बाय थोड़ा कम बाय करेंगे, वहाँ पे डिमांड थोड़ी कम रखेंगे। तो वो पॉइंट व्यू भी हो सकता है, उनका भी पॉइंट है। तो अलग अलग स्ट्राइक पे अलग अलग आईवी होते हैं। नॉर्मल मार्केट में जो है आईवी जो 100% रियल हाइपोथेटिकल यानी कि कल्पनीय जो मार्केट है उसमें आईवी ऐसा होना चाहिए सभी स्ट्राइक का सेम, लेकिन एक्चुअल मार्केट में नहीं होता है। एक्चुअल मार्केट में जो है ये आईवी जो है स्माइली बनाता है, इसको बोलते हैं आईवी स्माइल। ओके, तो नॉर्मली जो है आपको नॉर्मल मार्केट में आईवी जो है ऐसे ही मिलते हैं। एटीएम के आसपास जो है आपको आईवी थोड़े कम मिलेंगे और जो इन द मनी और आउट द मनी है उनमें थोड़ा सा स्क्यू आ जाता है, आईवी थोड़ा बढ़ जाता है, कॉल में भी और पुट में भी। ठीक है, ठीक इसका उल्टा हो सकता है क्या? क्या ये सैड स्माइली बन सकता है क्या? ऐसे बन सकता है क्या? देखो बनने को तो बन सकता है लेकिन मार्केट में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको एटीएम के आसपास जो है बहुत ज़्यादा आईवी बढ़ जाए और बाहर जो है आईवी कम है, ऐसा जो है नहीं होता। ऐसा अगर कोई बड़ा इवेंट है, कुछ सस्पेंस आ गया तो ऐसा हो सकता है कि एटीएम के आईवी थोड़े से बढ़ जाए वहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ओटीएम के आईवी जो है इवेंट के जस्ट बाद ज़्यादा क्रैश हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो थोड़ा सा फ्लैट हो सकता है। हमने जो है हो सकता है कि पहले ऐसा हो और बाद में जो है वो पहले ऐसा हो और बाद में जो है ऐसा हो गया, थोड़ा फ्लैट हो गया, लेकिन हमने कभी जो है ऐसी कर्व देखी नहीं है। सैड स्माइली कर्व जो है आईवी की देखी नहीं है। कभी किसी दिन एग्जांपल मिला तो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे और क्या रीज़न रह सकता है वो उस दिन देख के बताएंगे। लेकिन मार्केट है, पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन आज तक हमने जो है ऐसी नहीं देखी है। तो आईवी स्क्यू की जो स्माइल है वो ऐसी बनती है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि एटीएम के आसपास जो है ज़्यादा एक्टिव ट्रेड काम करते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में काम होता है। जो ओटीएम है वहाँ पे जो है हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो बायर हैं वो थोड़े से एग्रेसिवली बाय करने को राजी रहते हैं। तो और क्योंकि वहाँ पे प्राइस थोड़े कम रहते हैं तो प्राइस तो कम है लेकिन उसकी जो टाइम वैल्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, उस टाइम वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आईवी ज़्यादा मिलते हैं। ओके, तो आईवी क्रू जो है आपको ऐसे देखने को मिलेगी। क्या इसमें जो है आईवी स्क्यू जो है कॉल का अलग हो सकता है, पुट का अलग हो सकता है? हाँ, अलग हो सकता है और अलग बहुत बार होता भी है। अभी तो मार्केट जो है काफ़ी नैरो रेंज में चल रहा है। जब मार्केट लास्ट ईयर वोलेटिलिटी में थी या फिर आने वाले दिनों में कभी होगी मार्केट में, जब कुछ फियर होंगे या मार्केट में जब मूव बड़े आते हैं, तब आपने देखा होगा कि दो कर्व बनती है यहाँ पे, एक पुट की और उसके नीचे कॉल की। अब जरूरी नहीं है कि कॉल की हमेशा नीचे बने, कई बार ऊपर भी बन जाती है, लेकिन ज्यादातर बार जो है आपको ऐसा मिलेगा कि पुट की जो है कर्व ऊपर रहती है, कॉल की जो है नीचे रहती है। उसका रीजन क्या है? रीजन वही है कि पुट के आईवी ज्यादा रहते हैं डिमांड की वजह से, हेजिंग की वजह से, फियर फैक्टर की वजह से। ओके, और कॉल में जो है राइटिंग थोड़ी ज्यादा होती है कवर्ड कॉल की वजह से, पोर्टफोलियो के अगेंस्ट होती है। ओके, तो इस वजह से हो सकता है कि कभी कभार कॉल भी ऊपर चला जाए, लेकिन ज्यादातर बार जो है आपको पुट की ही कर्व आपको ऊपर मिलेगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे दो कर्व बने। इससे हम क्या सिग्निफिकेंट लगा सकते हैं अगर हमको ऐसी कर्व मिलती है, या फिर जैसे कि अभी आपको अभी की मार्केट में दिख रही है, तो ठीक है, तो उससे हम क्या लगा सकते हैं कि अगर कॉल की और पुट की अगर दो कर्व बहुत दूर दूर बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में फियर फैक्टर हावी है। जिसके आईवी ज्यादा है उस साइड जो है मार्केट की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर पुट
पुट है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ी नीचे जाए, यहाँ पे पुट में थोड़े से डिमांड ज़्यादा है। अगर बाई चांस कॉल कभी ऊपर आए तो हो सकता है कि मार्केट एक्सट्रीम ग्रीडी सिचुएशन में जा रहा है, ऐसा पॉसिबल है। ओके, दूसरा यहाँ पे आप जो है क्या अंदाजा लगा सकते हो कि अगर जैसे कि ये सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ऐसी सिचुएशन में पता है कि मार्केट एक कंसोलिडेट रेंज में रहेगी, छोटी रेंज में रहेगी, कॉल भी बेचो पुट भी बेचो, दोनों साइड फायदा होने वाला है। ओके, तो अगर ऐसे आपको कर्व मिलते हैं तब जो है आप स्ट्रेंगल के ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो, स्ट्रेडल के ट्रेड कर सकते हो, आप जो है सेफली ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आप जो है थोड़ा सा कोशियस हो सकते हो अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। आप जो है वन वे स्प्रेड ले सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्केट फियर फैक्टर ज़्यादा है तो आप सिर्फ दूर के कॉल बेच सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ग्रीडी ज़्यादा है तो आप जो है पुट बेच सकते हो नीचे के। वैसे आप जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपनी सेट कर सकते हो। तो अगर आपको दोनों ओवरलैप मिलती है तो क्या होगा, ओवरलैप मिलती है तो इसका मतलब है कि मार्केट नैरो रेंज में रहेगी। अगर आपको ऐसे स्प्रेड मिलती है तो आपको देखना है कि ऊपर कॉल है या पुट है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट उस पर बिहेव कर सकती है। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बीच बीच में स्पाइक दिख रहा है ये क्या है। ओके, ये जो आपको पुट के आगे दिख रहे हैं ये क्या है, स्ट्राइक्स पे अब नॉर्मलिटी ही यहाँ पे आपको दिख रही है और बाकी इसका कुछ नहीं है। आपको इतनी दूर देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसी कोई आपको स्पाइक या डिप यहाँ मिले, एटीएम के आसपास मिले, 400-500 पॉइंट की रेंज में मिले तो आपको उसको कंसीडर करना है, वरना जो है आपको उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाटा है तो ये चार्ट प्लॉट होगा ही होगा। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे क्या क्या फीचर है। लाइव आईवी मिलते हैं, आईवी की कैलकुलेशन कैसे होती है, मिनट के बेसिस पे होती है, अलग से सेपरेट जो है सर्वर इंजन दिया गया है आईवी की कैलकुलेशन को, इसीलिए जो है आपको यहाँ पे लाइव मिल रहा है। वरना आप देखो कि आईवी की जो वैल्यू है आपको कहीं भी 1 मिनट से पहले नहीं मिलेगी, हमारे जो है आपको 1 सेकंड के अंदर मिल जाएगी। 1 सेकंड से भी कम डिले जो है आपको आईवी की वैल्यू मिलती है। तो जो आईवी बेस्ड ट्रेड करते हैं, स्पेकुलेटर हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इंट्राडे में 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी बाय करते हैं, तो बाइंग के लिए कुछ बताएं। तो अगर ये टूल अगर आप पकड़ लेते हो कि कहीं पे आईवी आने वाले दिनों में चार्ट भी बनेगा, यहाँ पे आईवी के जो है स्ट्रेडल के चार्ट बनेंगे। अगर इंट्राडे में आईवी के चार्ट बढ़ रहे हैं, एकदम से पुट ऊपर जाने लगे, कॉल नीचे जाने लगे, तब आप जो है एग्रेसिवली पुट बाय कर सकते हो। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कल ही मत बाय करने लग जाना, आएगा तब समझ लेना उसको। लेकिन बहुत सारे जो लोग यूज करते हैं, क्वेश्चन आते हैं उनको बताता हूँ। तो अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शन बाय करते हो तो रिवर्सल के लिए या फिर इंट्राडे में ट्रेड के लिए आईवी एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, और लाइव आईवी जो है उसमें आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लाइव आईवी मिलेगा आपको, साथ में जो है बेसिक जो डेल्टा थीटा वेगा मिलेगा, गामा मिलेगा, वीडीआर टीडीआर जो है पोजीशन राइटिंग के लिए और इवेंट से पहले बाइंग के लिए आप वीडीआर देख सकते हो। और आईवी स्क्यू का क्या काम है वो मैंने आपको बताया, और आईवी किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, रिवाइज ब्लैक मेथड पे। ओके, तो उम्मीद है कि ये पेज के फीचर आपको समझ आ गए होंगे, आप इसको यूटिलाइज करते होंगे। और अगर आपका कुछ सजेशन है कि अगर हमें इसको बिड आस्क पे करना चाहिए, जो इलिक्विड स्ट्राइक है जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ओके, तो क्या हमें इन्हें बिड और आस्क पे करना चाहिए? कि हमें नहीं लगता कि इसकी कोई सिग्निफिकेंट है, जब ट्रेड ही नहीं हो रहा। अगर आप ट्रेड कर ही नहीं रहे तो आप देख के क्या करोगे? अगर आप ट्रेड करते तो इसमें वॉल्यूम होता ना, आप ट्रेड करो, वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, और वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा तो हमारा इंजन इस पे काम करेगा और आपको निकाल के देगा वैल्यू, तो फिर जो है सामने से नहीं आएगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, हम उस पर जरूर वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट में जो है हम डेप्थ पे काम करेंगे, डेप्थ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो, और कैसे जो है आने वाले दिनों में एल्गो इस पे काम करेगा। आप अपने जो है क्लाउड में ऑर्डर रख करके जब भी आर्बिट्रेज आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद जो है हम मार्केट के दूसरे जो फीचर हैं, मार्केट मैप के हैं या फिर दूसरे जो ऑप्शंस के इंट्राडे के या फिर एक्टिव वाइज ट्रायंगल ऑप्शन, उन पे चलेंगे, एक एक फीचर को वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।